हाय एवरीवन, आई एम रेनू बर्मन। वेलकम टू द ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन। जैसा कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हम लोग डेली कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस हम बना रहे हैं। जो हमारे टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में आने वाले, हर दिन उससे रिलेटेड वीडियोस बनाई जा रही हैं। और जो वो वीडियोस बनाई जा रही है सिर्फ वो एक आपकी बुक में मिलने वाली वीडियो से रिलेटेड नहीं है, वो एक क्रक्स है जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्रक्स को अच्छे से समझ लें, अच्छे से आप पूरी वीडियो देख लें, तो मैं दावा करती हूं कि आप यूजीसी नेट को इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आ जाता है तो आप उसको आराम से, उसको स्मूथली से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, करेक्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैडम, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसा हो गया? देखो, हम बहुत सारी कैपिटल की बात करते हैं, हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी हो गई? हमारी वो कैपिटल जो हमें अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए लगानी होती है। मैडम, सेटअप करने के लिए कैसे? जब हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं, जब हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं तो उस कैपिटल से हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी एंड अपना फर्नीचर्स, अपना ऑफिस सेटअप करते, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल मींस हमारी फिक्स्ड कैपिटल वो उसको नीड को पूरा करती है। ओके, बट मैडम, क्या सिर्फ अपने बिजनेस को सेटअप करना, बिजनेस को बनाना, फर्नीचर रखना, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदना, उसके पार्ट्स को खरीदना, क्या ये सारी चीजें आपकी यही आपके बिजनेस के लिए नेसेसरी नहीं बेटा। अगर आपको बिजनेस को स्मूथली रन करना है तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। क्या है वर्किंग कैपिटल? मैडम, वर्किंग कैपिटल एक ऐसा हैंड है जो फिक्स्ड कैपिटल के, जो जहां पे फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट हुई है उसको स्मूथली रन करने के लिए जरूरी है। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए आपको डेली का पेट्रोल, डीजल जरूरी रहता है, ऐसे ही बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए आपके वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। ओके बेटा, वर्किंग कैपिटल क्या है? ये ऐसी वर्किंग कैपिटल है, ये ऐसी कैपिटल है जो आपके बिजनेस को ऑन गोइंग रखती है। मैडम, ऑन गोइंग कैसे? आपने आज वर्किंग कैपिटल को बिजनेस में यूज किया तो ऐसा नहीं है कि आपको कल वर्किंग कैपिटल बिजनेस में नहीं लगेगी। बिजनेस में डेली, डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट आपकी वर्किंग कैपिटल पूरा करेगी। ओके मैडम, ये जो कैपिटल होती है रिवॉल्विंग होती है, रिवॉल्विंग द फंड। मैंने रिवॉल्विंग कैसे? ये घूमती है, ये घूम घूम के दोबारा से ही आपके बिजनेस में लग जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आज आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, उससे जो प्रोडक्शन करी है, पहले तो आपने रॉ मटेरियल लिया, फिर जो प्रोडक्शन करा है, प्रोडक्शन को आपने क्या किया? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया। फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया? मैडम देखो, जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा तब भी हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत हुई, ठीक है। ओके, जब आपने उस रॉ मटेरियल से बने हुए फिनिश्ड गुड्स को सेल आउट किया तो उसके लिए भी आपको थोड़ा प्रमोशन के लिए, उसको डिलीवरीज करने के लिए, उसको सेल प्लेस पे पहुंचाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की नीड हुई। मैडम, अब वर्किंग कैपिटल को हमने उस प्रोडक्ट को बेच दिया। हम उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो हमें वहां से अमाउंट रिसीव हुई है, जो हमारे डेटर्स हैं, ठीक है, जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो घूम के दोबारा से फिर हमारे पास आ जाएगी और उस कैपिटल से हम क्या करेंगे? दोबारा से फिर रॉ मटेरियल खरीदेंगे। मींस इट इज अ रिवॉल्विंग ऑफ द फंड। ये हमेशा घूमती रहती है। ये अगर रुक गई, इट मींस आपके बिजनेस की हार्ट बीट रुक गई। ये आपके बिजनेस की हार्ट बीट है जो डेली पंपिंग करने के लिए, डेली आपके बिजनेस को रन अवे रखने के लिए, डेली आपके बिजनेस को स्टार्ट रखने के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। आपके दिल का धड़कना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ऐसे ही आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल का होना जरूरी है। ओके, क्लियर? आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड पहले आपको थोड़ा आइडिया मैं दे चुकी हूं। इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, डेफिनेशन से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि डेफिनेशंस के थ्रू आपको वर्किंग कैपिटल का मीनिंग, उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। और जो ये इसमें
ये पूरा हम लोग करते हैं, ये क्या कर रहा है, ये हमारे बिजनेस को किस तरीके से हेल्प कर रहा है, ये भी आपको इन डेफिनेशंस के थ्रू समझ में आ जाएगा। पहली हमारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग एंड इंडियन चार्टेड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन चार्टेड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ICAI, जैसे सीए करते हैं ना बच्चे, ठीक है, ये उसी का इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट सीए कराता है। ओके मैडम, अकॉर्डिंग टू ICAI वर्किंग कैपिटल मीन्स द फंड अवेलेबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन। मैडम क्लियर? ओके, हम बार बार बोल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है, वो फंड है जो आपके बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए जरूरी होता है। मैडम कैसे जरूरी होता है? देखो कैसे जरूरी होता है, आपको टाइम टाइम पे अपने वर्कर्स की सैलरी प्रोवाइड करानी है, आपको टाइम टाइम पे अपने मशीन्स की रिपेयर करानी है, मेंटेनेंस रखनी है, उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अगर आपने किसी से पैसा लिया है और वो आपसे पैसा मांग रहा है, तो जो अमाउंट आपको उसको देनी है या फिर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको अमाउंट चाहिए, वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल से ही आती है। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसे ऑपरेशंस करते हैं जो आपकी सेल को इंक्रीज करने के लिए आपने चलाया, उसके लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो वर्किंग कैपिटल जो वो फंड है जिसको आप डे टू डे ऑपरेशंस में यूज करते हैं अपने बिजनेस में। ओके क्लियर? इट इज रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू ICAI, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्सेस करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। मैडम अब ये क्या हो गया? देखो जो हमारा ICAI इंस्टीट्यूट बोलता है, हमारा सी का इंस्टीट्यूट बोलता है, कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होता है, बट ये रिप्रेजेंट भी करता है कि अगर आपके बिजनेस की करंट एसेट आपकी करंट लायबिलिटी से ज्यादा है, आपके बिजनेस की करंट एसेट अगर आपकी करंट लायबिलिटी से ज्यादा है, इट मीन्स आपके पास वर्किंग कैपिटल का अच्छा स्टॉक है, आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के एम को इजीली अचीव कर सकते हैं। क्लियर? अभी हमारे इंस्टीट्यूट ने तो सही बोला कि जो हमारी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स कौन सी हो गई? वो करंट एसेट्स जैसे डेटर्स हो गया, आपके कैश इन हैंड हो गया, ओके, कैश एट बैंक हो गया, ठीक है, आपकी ऐसी बिल रिसीवेबल हो गया, बहुत सारी ऐसी करंट एसेट्स है एंड करंट लायबिलिटी, आपके क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए, ठीक है, तो ऐसे और लोन्स हो गए। तो ये जो आपके करंट एसेट्स हैं, अगर आपके बिजनेस में करंट एसेट ज्यादा है आपके करंट लायबिलिटी से, इट मींस आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए अच्छा बताया जा सकता है। ओके मैडम, और क्या बोलता है आपका ICAI? बोलता है इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म लोन। जो शॉर्ट टर्म लोन है, अब मैडम यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन की क्या बात आ गई बेटा? शॉर्ट टर्म लोन वो जो आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, मान लिया आप बिजनेस को चला रहे हैं, वर्किंग कैपिटल से अच्छा स्मूथली चला रहे हैं, बट अभी आपको अपने बिजनेस के लिए और फंडिंग की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? ज्यादा लंबे टाइम के लिए तो लेंगे, तो फिर आपके वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, ठीक है, और वो आपकी वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपनी डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए अगर शॉर्ट टर्म लोन यहां से किसी से ले लेते हैं, फंडिंग किसी से अरेंज करा लेते हैं अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, वो भी आपके वर्किंग कैपिटल में ही इंक्लूड होती है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका शॉर्ट टर्म लोन है वो क्या है? मैडम शॉर्ट टर्म लोन भी आपका वर्किंग कैपिटल में ही इंक्लूड होता है। ओके क्लियर? ओके मैडम, अगली डेफिनेशन हम कर लेते हैं शूविन के अकॉर्डिंग। शूविन क्या बोलते हैं? हमारे मिस्टर शूविन क्या बोलते हैं? कहते हैं वर्किंग कैपिटल इज दैट टाइप ऑफ फंड, वर्किंग कैपिटल इज दैट टाइप ऑफ फंड, इट इज नेसेसरी टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द एंटरप्राइजेस। इसने भी वही बात बोली, क्या बात बोली इसने? कहते जो ऑपरेटिंग है ना, जो डे टू डे ऑपरेशंस है, डे टू डे ऑपरेशंस करने की जो डेली की कॉस्ट आ रही है वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल है। ओके क्लियर? मैडम अब आती है आपकी थर्ड डेफिनेशन, A1 एंड आपकी सेकेंड एंड आपकी थर्ड डेफिनेशन। अब थर्ड डेफिनेशन में क्या बोलता है? हमारे जेंस्टनबर्ग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी समझ लेते हैं। कहते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल
मैडम सर्कुलेटिंग कैपिटल कहां से आ गया बेटा? वर्किंग कैपिटल का नाम ही सर्कुलेटिंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का नाम ही सर्कुलेटिंग कैपिटल है। मींस वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनेगा, फिनिश्ड गुड से सेल होगी, सेल से आपके बीआर बनेंगे, ठीक है, आपके पास कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो दोबारा से फिर आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली। ओके, उस फंड को हम यहाँ पे जरूर यूज करेंगे। मीन्स ये सर्कुलेट होता है, ये क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। और ये सर्कुलेशन ही आपकी वर्किंग कैपिटल की प्रोसेस भी बोली जाती है। आगे हम इसको पूरा डिटेल में करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सर्कुलेटिंग कैपिटल है इसका नाम वर्किंग कैपिटल है, एंड वर्किंग कैपिटल का नाम सर्किंग कैपिटल भी है, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी है। ओके मैडम, क्या बोलते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट ऑफ अ कंपनी। सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट ऑफ अ कंपनी। मैडम इसने भी यही बोला था, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला उसने? यहाँ इसने बोला कि करंट एसेट अगर ज्यादा होंगी आपकी करंट लायबिलिटी से और उसमें शॉर्ट टर्म लोन होंगे तो वो वर्किंग कैपिटल है। ओके मैडम, इसने यहाँ पे बोला जो कॉस्ट है आपके बिजनेस को चलाने के लिए वो वर्किंग कैपिटल है। ओके मैडम, इसने बोला जो करंट एसेट है आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की अगर कोई करंट एसेट है दैट आर चेंज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट आर चेंज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मैडम क्या बोला? इसने बोला कि जो डे टू डे ऑपरेशंस में जो वर्किंग कैपिटल आप यूज कर रहे हैं वो अगर आपकी डे टू डे नीड के अकॉर्डिंग, डे टू डे नीड के अकॉर्डिंग जैसा भी आपका काम होगा, मान लीजिए अगर आपको आज सैलरी किसी को देनी है तो आज आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी, कल आपके बिजनेस की मेंटेनेंस वाले आने वाले हैं, रिपेयर करने वाले आने वाले हैं, तब आपके बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी। आज आपके बिजनेस में कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं है तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत सिर्फ रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए होने वाले, ठीक है। मींस जब आपके बिजनेस में कुछ अदर एक्टिविटीज हो जाती है जो डे टू डे ऑपरेशंस के रिगार्डिंग आती है तो आपको वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज हो जाता है। क्लियर? ऐसा आप नहीं कह सकते आज मेरे को 1 लाख रुपए की मींस 30,000 की, मान लीजिए आज आपको 30,000 की वर्किंग कैपिटल की आपके बिजनेस के लिए जरूरत है तो हो सकता है वो डे टू डे ऑपरेशन के लिए अच्छी है, बट आज सैलरी डे है तो आपको आज यहाँ 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो जैसा भी आपका काम होगा, जैसा ऑपरेशन होगा बिजनेस में, जैसा एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। क्लियर? ओके, दोबारा से आप सुन लीजिए। सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट ऑफ अ कंपनी दैट आर चेंज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर एक बिजनेस में अभी देखो यहाँ पे इसने ये बात भी बोली है, तो आपको एक्टिविटीज के हिसाब से आपकी वर्किंग कैपिटल चेंज होती है, एंड आपकी वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे होती है मैडम? बिजनेस की फॉर्म के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। अगर स्मॉल बिजनेस है तो आपको कम रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, लेकिन अगर आपका लार्ज बिजनेस है, बिग बिजनेस है, बिग एंटरप्राइजेस है तो वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। और जो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है बिजनेस की फॉर्म के अकॉर्डिंग, बिजनेस की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। उसी को ही आप सर्कुलेटिंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ओके मैडम, कैसे? अभी देखो, जब कैश को इन्वेंट्रीज में कन्वर्ट करते हैं, मैडम इन्वेंट्रीज क्या हो गया? जो आपके पास फंडिंग है, जो आपके पास वर्किंग कैपिटल है, उस वर्किंग कैपिटल से आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उससे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो रॉ मटेरियल खरीदा तो आपकी फंडिंग खत्म हो गई, ठीक है। अब उस रॉ मटेरियल में आपने अपनी फंडिंग को इन्वेस्ट कर दिया, मींस जो कैश था, कैश से जो इन्वेंटरी खरीदी गई, अब ये आपकी वर्किंग कैपिटल है क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेंटरीज में हो गई। अब इन्वेंटरी से रिसीवेबल, अब इन्वेंट्री से रिसीवेबल मींस अभी आपकी जो स्टॉक है, जो आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आपने क्या किया? फिनिश्ड गुड्स बनाया और फिनिश्ड गुड्स से उसको क्या किया? उसको सेल कर दिया, उसको सेल कर दिया। इन्वेंट्री टू रिसीवेबल, अब उसको सेल कर दिया। अब सेल करने से क्या आपको होगा? मींस यहाँ पे आपके डेटर्स क्रिएट हो गए,
यहाँ से आपके डेटर्स क्रिएट हो गए, जिन्होंने आपसे आपका माल खरीदा है, आपका स्टॉक खरीदा है, फिनिश्ड गुड्स खरीदी है, उन फिनिश्ड गुड्स के बदले में वो आपके डेटर्स बन गए। अब डेटर्स जब जब हमारी पेमेंट करते जाएंगे तो दोबारा से जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, जो हमने यहाँ पे इन्वेंट्री खरीदने के लिए लगाई थी, कैश से इन्वेंट्री में कन्वर्ट करी थी, वो दोबारा से फिर आपकी कैश बन जाती है। मैडम क्या ये प्रोसेस खत्म हो गई? नो। जब हमने वर्किंग कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट किया था तो पहले ही आपको मैंने क्या बोला था, जब ये कैश से कन्वर्ट होता है इन्वेंट्रीज में और इन्वेंट्री से रिसीवेबल में, रिसीवेबल से कैश में, तो ये दोबारा से फिर आपकी इन्वेंट्री की प्रोसेस में चला जाता है, बिकॉज इट इज अ रिवॉल्विंग प्रोसेस, इट इज अ ऑन प्रोसेस। जिस दिन वर्किंग कैपिटल रुक गया, जिस दिन वर्किंग कैपिटल का यूज रुक गया या फिर वर्किंग कैपिटल की फंडिंग रुक गई, वर्किंग कैपिटल को सोर्स आपको नहीं मिल रहा है, कहां से आपको अरेंज करना है, देन you are going to die, means your business going to die. Clear? Okay. क्योंकि दिल अगर धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा, हम लोग तो मैडम बचेंगे नहीं। तो वही है ये वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस के लिए अहम रोल। ओके क्लियर? किसने बोला? जेंस्टनबर्ग ने बोला कि जो सर्कुलेटिंग कैपिटल होती है, करंट एसेट होती है कंपनी की, ठीक है, और ये चेंज होते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे जैसे बिजनेस की फॉर्म है, जैसे जैसे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है मैडम? पहले तो ये कैश से इन्वेंट्रीज में कन्वर्ट होती है, फिर इन्वेंट्री से आपकी रिसीवेबल में कन्वर्ट होती है, फिर आपके रिसीवेबल से कैश में कन्वर्ट होती है, और दोबारा से फिर आपको अगले दिन या फिर अगले हफ्ते जब भी आपको रॉ मटेरियल खरीदना है तो इसी कैश को दोबारा से फिर आप इन्वेंट्री में कन्वर्ट करने जाते हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब हम आगे इसकी प्रोसेस कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए वर्किंग कैपिटल की प्रोसेस कर लेते हैं। ये कैसे सर्कुलेटिंग कैपिटल इसको बोला गया है, आपको ये कॉन्सेप्ट जो जेनबर्ग ने हमें दिया है, वो आपको जेनसन्स ने दिया है, वो आपको क्लियर आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। प्रोसेस ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है? देखो, सबसे पहले जब मैंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया तो मुझे बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, फिक्स्ड कैपिटल लगाने के बाद रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे हुई। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट मुझे हुई तो मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल यहाँ पे परचेज किया। मीन जो मेरे पास कैपिटल थी, जो फंडिंग थी वर्किंग कैपिटल के रूप में, उससे मैंने रॉ मटेरियल को खरीद लिया। अब रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद उसको मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया, उसको ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया। ठीक है, मींस अब इससे रिलेटेड जो भी आपको करना है, इससे रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, आपको इससे रिलेटेड कैसे भी इसको बनाना है, इसकी पैकेजिंग का सब कुछ आपने ऑपरेशन और प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया। फिर आपको यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स मिल गया, रॉ मटेरियल का एक फिनिश्ड गुड्स, वो प्रोडक्ट जो रेडी टू सेल है, रेडी टू सेल इन द मार्केट। ओके मैडम, अब हमें ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जो रेडी टू सेल इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड द फिनिश्ड गुड। उस फिनिश्ड गुड्स को अब आप मार्केट में लेके जाते हैं, मार्केट में सेल होता है। ठीक है, मार्केट में आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसके लिए आपने जो भी एडवर्टीजमेंट करी है या भी कुछ भी आपने किया है, अब आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जब आप सेल करते हैं तो सेल करने के बाद जो जो आपका सामान खरीदते हैं वो आपके डेटर्स बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं मैडम? डेटर्स। उन्होंने हमारा फिनिश गुड्स खरीदा, हमारी सेल को बढ़ावा दिया, मीन्स हमसे सामान खरीदा, वो सामान खरीदने के बदले में वो हमें मनी देंगे, तो वो हमारे कौन बन गए? डेटर्स दे गए, डेटर्स बन गए। मैडम क्या डेटर्स जब सामान खरीदते हैं तभी हमारी पेमेंट करते हैं? बेटा ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जो बिजनेस रन होता है ना क्रेडिट बेसिस पे होता है, मींस एक फेथ के ऊपर, एक बिलीव के ऊपर होता है कि आज मैंने आपका सामान खरीद लिया है तो आने वाले टाइम में, कुछ टाइम बाद मैं आपके यहाँ पे जो पैसा है, जो मनी है, मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी वर्किंग प्रोसेस तो हमने बोला ऑन गोइंग है, वो उसका क्या होगा? जब हमें यहाँ से मनी मिलेगी तो हम इतना वेट नहीं कर सकते, हम जाते हैं अपने क्रेडिटर्स के पास। क्रेडिटर्स कौन से हैं? वो क्रेडिटर्स जो हमें फंडिंग करते हैं दोबारा से हमारे रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। ठीक है, वो हमें पैसा रिक्वायर देते हैं, और जब हमें पैसा ये देते हैं, जब हमें इनसे मिलेगा तो हम इनको यहाँ पे पे आउट कर देंगे, क्योंकि ये प्रोसेस का पार्ट है। जब हमें क्रेडिटर से पैसा मिलता है तो उससे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, एंड जब डेटर से हमें पैसा मिलता है तो उन क्रेडिटर्स को यहाँ पे पेमेंट
कर देते हैं, ठीक है। अब क्रेडिटर से जो हमने उधारी ली है, जो बोरो किया है मनी, जो फंडिंग यहाँ पे अरेंज करी गई है, उससे फिर से दोबारा आपका वर्किंग यहाँ पे वर्किंग कैपिटल माना जाएगा रॉ मटेरियल में यूज करने के लिए। मींस कैश को दोबारा से इन्वेंट्री में यहाँ पे कन्वर्ट करना ही आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का प्रोसेस है। क्लियर, ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आई होप। एंड आपको इस प्रोसेस के जो स्टेप्स हमने बताए हैं, जैसे पहले रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल का आया, जो फंडिंग थी हमारी, जो फंड कौन सा था, जो वर्किंग कैपिटल का फंड था, उससे हमने रॉ मटेरियल खरीदा, देन ऑपरेट किया, प्रोडक्शन किया, फिनिश गुड्स आया, फिर उसे सेल में कन्वर्ट किया, डेटर्स हो गए, डेटर से मनी नहीं मिली तो क्रेडिटर से अरेंज करा, अरेंज करने के बाद प्रोसेस तो नहीं रुकेगी, इट इज रिवॉल्विंग सर्कुलेटिंग प्रोसेस एंड इट इज अ ऑन गोइंग बिजनेस प्रोसेस। तो हमें यहां से फंडिंग अरेंज हुई, उस फंडिंग को दोबारा से फिर हमने रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए लगाया। इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, अब मैडम वर्किंग कैपिटल के बारे में आपने बता तो दिया, क्या वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस में हमेशा रहनी चाहिए? यस, रहनी चाहिए। तो इसका मतलब जो मैं ये अपने बिजनेस की जो फंडिंग करता हूं या फिर अपने बिजनेस में जो मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदता हूं, तो क्या मुझे उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए? मुझे सारी कैपिटल अपनी करंट एसेट के रूप में या फिर वर्किंग कैपिटल के रूप में रखनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप उतनी ही कैपिटल रखेंगे जितनी आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए यहाँ पे जरूरत होती है। आपके इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कर देते हैं। देखो, अगर आपके पास एक्सेस वर्किंग कैपिटल होती है, मैडम एक्सेस वर्किंग कैपिटल कैसे? अगर आपके पास फंडिंग डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज्यादा पड़ी हुई है तो क्या होगा? सोचो, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, अगर आप उसको घर पे ही रखते हैं, बैंक में जमा नहीं कराते, तो क्या हो जाएगा मैडम? उस पैसे का तो दुगना होने से रहा, या फिर उसको जो कुछ इंटरेस्ट बैंक उसको देगा वो भी मुझे नहीं मिलेगा। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, अब मैडम वर्किंग कैपिटल का अगर एक्सेस हो जाता है तो क्या हो जाता है? देखो, अननेसेसरी स्टोरेज ऑफ इन्वेंटरी मीन्स अननेसेसरी स्टोरेज ऑफ इन्वेंटरी। मान लीजिए अब मेरे पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल और मैं इतना काबिल हूं, मैंने क्या किया, आने वाले अगले सीजन के लिए मैंने पहले से ही रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया है। अभी आपका गर्मी का सीजन जाने वाला, समर सीजन जा रहा है एंड विंटर सीजन आ रहा है। एंड जब समर सीजन स्टार्ट हुआ था, मेरे पास वर्किंग कैपिटल का इतना अरेंजमेंट था, इतनी ज्यादा मेरे पास वर्किंग कैपिटल थी, मैंने क्या किया, समर में ही अपने विंटर के स्टॉक को स्टोर कर लिया। मींस विंटर के जो स्टॉक था उसमें पहले ही वर्किंग कैपिटल को मैंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। क्या ये मैंने अच्छा किया? नहीं, क्योंकि उससे पहले एक समर सीजन भी आया और समर सीजन में मुझे वर्किंग कैपिटल की समर सीजन के अकॉर्डिंग जरूरत थी, तो वहां पे मुझे वर्किंग कैपिटल को क्रेडिटर से रेज करने की नौबत आ गई थी। क्या ये अच्छा है? नहीं ना। तो वर्किंग कैपिटल को आप डे टू डे ऑपरेशन मींस जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तभी आप इसको यूज करेंगे। जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है तो आप ज्यादा वर्किंग कैपिटल को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का पहले मैंने आपको बताया, अगर आपके पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल तो अननेसेसरी स्टोरेज ऑफ इन्वेंटरी, ज्यादा स्टॉक होगा वो खराब होने का डर है, एब्सोल्यूट होने का डर है। मान लीजिए फैशन चेंज हो गया, जो स्टॉक मैंने पहले से रखा हुआ है वो अब ट्रेंड में नहीं है और वो जितने का स्टॉक मैंने खरीदा था अब वो उससे भी सस्ता हो गया, तो मेरा तो यहाँ पे नुकसान हो गया। तो यहाँ पे अननेसेसरी स्टोरेज रखनी पड़ सकती है मुझे अगर मेरे पास ज्यादा पैसा हो गया। और डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी मीन्स अब देखो, अगर मेरे पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल मैं यूज करती हूँ, इससे क्या होता है, वर्किंग कैपिटल जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी डिफेक्टिव हो जाती है। देखो, आप तभी किसी से फंडिंग लेते हो जब आपको जरूरत होती है, ऐसे तो नहीं किसी से उधार मांगने चले जाते। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, एक्सेस वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए, अपनी वर्किंग कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा अपने पास स्टोर करने के लिए, ज्यादा इन्वेस्ट कराने के लिए, ज्यादा फंडिंग सेव करने के लिए अगर आप क्रेडिट पे क्रेडिट लिए जा रहे हैं तो उसका कहां पे भुगतान करेंगे? मींस उससे क्या होगा कि जो आप ज्यादा से ज्यादा फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं वो फंडिंग आपके लिए एक बोझ बन रही है, आपके बिजनेस के लिए एक बोझ बन रही है। किस तरीके से बोझ बन रही है मैडम? देखो, जब आप क्या करते हैं, ज्यादा उधार लेते तो आपको चुकाना भी तो है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हो गया, उसकी कॉस्ट भी हो गई, बहुत सारी चीजें आपके लिए दोबारा से फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो इससे जो क्रेडिट पॉलिसी वो डिफेक्टिव हो जाती है। देन अकमलेशन ऑफ स्टॉक। मैडम, अकमलेशन स्टॉक क्या होता है? देखो, अकमलेशन ऑफ स्टॉक में क्या होता है, मान लीजिए आपने एक्सेस वर्किंग कैपिटल अभी ले ली और आपने क्या किया, उससे स्टॉक खरीद लिया। अब वो स्टॉक एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है, उस स्टॉक का ट्रेंड
खत्म हो गया और आने वाले समय में वो स्टॉक और सस्ता हो गया। आप क्या कर रहे हैं, अगर पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल है तो आपने क्या किया, ज्यादा स्टॉक को खरीद के रख लिया। ज्यादा स्टॉक को खरीद के रखने से क्या हुआ, वहां पे जो उसके प्राइजेस थे उस जिस टाइम पे आपने उसको खरीदा था वही प्राइजेस अब कम हो गए हैं। तो इससे क्या हो गया, जो आपके स्टॉक में जो अननेसेसरी आपने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपका यहाँ पे फेल हो गया। ओके, देन कैश ब्लॉकेज। देखो जब आप स्टॉक ज्यादा खरीदते हैं या फिर बाहर से उधार ज्यादा खरीद के रखते हैं अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए कि देखो मेरे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल अच्छा है, तो इससे आपने कैश को ब्लॉक कर लिया। कैश को जब ब्लॉक कर लेते हैं तो आप अनदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उस कैश को, उस फंडिंग को मैं कहीं और अल्टरनेटिव वे में भी यूज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपने तो पहले ही उसको यूज कर दिया। तो मीन्स अगर वर्किंग कैपिटल को या फिर अपने बिजनेस को स्मूथली चलाना है तो आपको हर वे से सोचना पड़ेगा। आपके पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल तो ज्यादा आप स्टॉक नहीं रख सकते। आपके पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल है तो आपको उस वर्किंग कैपिटल को अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होगा। तो ये एक्सेस वर्किंग कैपिटल होने के आपके नुकसान हो जाते हैं। अगर आपकी इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, मैडम ये तो आपने बोला कि हाँ मेरे पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल, ज्यादा मैंने उधार ले लिया है, अगर मेरे पास वर्किंग कैपिटल ना हो तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल ना हो तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बोला कि जो वर्किंग कैपिटल है आपके बिजनेस का दिल है, धड़कना ही बंद हो जाएगा, डे टू डे ऑपरेशंस बंद हो जाएंगी। जो उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, जो उससे रिगार्डिंग जो आपके बिजनेस को अपलिफ्ट करने की जो प्लानिंग चल रही है, जो वहां पे स्ट्रेटेजी चल रही है, वो सब फेल हो जाएगी अगर आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल नहीं होती है। तो ओके, तो क्या क्या होता है इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल अगर ना हो तो, फर्म कैन नॉट अंडरटेक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। क्लियर, अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं होगी, मींस एडिक्वेट, अगर जितनी कैपिटल की आपको जरूरत है वर्किंग कैपिटल आपके पास नहीं है, इनएडिक्वेट कैपिटल है, तो आप जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और डिफिकल्टी इन प्लांटिंग ऑपरेशन, अब जो आपके बिजनेस की यहाँ पे ऑपरेशन प्रोसेस चल रही है, या फिर किसी को सैलरी देनी है, अपने एम्प्लॉइज को टाइम टाइम पे बोनस देना है, अपने बिजनेस के एम्प्लॉइज का मोरल बढ़ाना है, या फिर आपको बाहर से स्टॉक खरीदना है, या फिर आपको अपने बिजनेस के इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करना है, तो आप ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है तो। और जो आपकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो प्रॉपर यूज नहीं हो पाएंगे। मैडम अगर मेरे पास स्टॉक ही नहीं होगा, स्टॉक ही नहीं मैं खरीद पाऊंगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, या फिर कभी मेरे को मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दी, वो काम करना बंद कर देंगे। अगर मैंने रॉ मटेरियल नहीं खरीदा तो जो मेरी फिक्स्ड एसेट है वो क्या करेंगी, फिक्स्ड एसेट तो भाई साहब ऐसे ही पड़ी रहेंगी, उनकी सिर्फ आपको साल में मेंटेनेंस करानी है, बिना चले ही आपको उनका मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ जाएगा और वहां से आप कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ओके क्लियर। अभी क्या है, अगर फिक्स्ड एसेट को यूज पूरा करना है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि जो मशीनें आप लाके रखे हैं फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स को तैयार करने के लिए, तो उसके लिए तो आपको जो प्रोडक्ट रेडी करना है उसके लिए तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए। मशीन तो आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देगी आपके प्रोडक्ट में, बट प्रोडक्ट को कन्वर्ट कराने के लिए जो फंडिंग चाहिए वो कहां से आएगी मैडम, वो तो वर्किंग कैपिटल से ही आएगी। इट मींस अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो फिक्स्ड एसेट्स को आप फुली यूज नहीं कर पाएंगे, और ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा जरिया है। नॉट एबल टू मीट द क्रेडिट नीड, ठीक है। अगर आप इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे रखते हैं, मीन्स आपको ज्यादा यहाँ पे प्रॉपर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो कोई भी अगर आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो आपके बिजनेस के बारे में जो इमेज बनी हुई है, जो क्रिएटर्स हैं, जो आउटसाइड पार्टीज हैं, जो आपके बिजनेस से रिलेट करती हैं, आपके बिजनेस से लिंक करती हैं, वो पार्टीज तो आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचने वाले हैं। ओके, क्योंकि अगर आपके बिजनेस डेली ही अच्छे से चल रहा है, अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, सेल अच्छी हो रही है, तो आपकी मार्केट में इमेज अच्छी रहेगी, और जब आपकी मार्केट में इमेज अच्छी रहेगी, आपके प्रोडक्ट की इमेज अच्छी रहेगी, आपके प्रोडक्ट की सेल अच्छी रहेगी, तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए फंडिंग की जरूरत भी है तो क्रेडिटर्स आपके लिए बहुत खड़े हैं, बहुत आउटसाइड पार्टीज, आउटसाइड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपके बिजनेस के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो आपके बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आप बिजनेस को ही अच्छे से नहीं चला रहे तो कोई भी क्रेडिटर आपकी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा। आई होप यू
आई होप आप सभी को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड तब के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ये आप लोगों का ही प्यार है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए और डेली लेक्चर बनाने के लिए यहाँ पे प्रेरित कर रहा है। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।